Assalamu alaikum, dear students. Dear students, welcome back to another video lecture. And our today's topic, our today's video lecture, it is about sugar industry. प्यारे बच्चों, हमारा जो मेन टॉपिक चल रहा है ना, दैट इज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री. ठीक है, एग्रो बेस्ड में हमने क्या देखा? कॉटन टेक्सटाइल्स के बारे में देखा. ठीक है, उसके बाद जूट टेक्सटाइल्स के बारे में देखा. और आज के टॉपिक में हम लेकर आए हैं शुगर इंडस्ट्री. प्यारे बच्चों, अब देखिए, शुगर इंडस्ट्री जो है ये भी एक एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है. डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इंडिया की बात करेंगे, इट स्टैंड सेकेंड इन द वर्ल्ड इन शुगर प्रोडक्शन. यहां पे इंडिया का नंबर जो है शुगर प्रोडक्शन में, दैट इज सेकेंड इन द वर्ल्ड. ठीक है, एंड फर्स्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड़, जो शुगर कैन से हासिल किया जाता है, एंड खंडसरी. डियर स्टूडेंट्स, जो ये खंडसरी होता है, इट इज ए, खंडसरी की बात हमने की, ये केमिकल फ्री होता है और फिजिकली एक्सट्रैक्टेड शुगर होता है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जो हम लिक्विड जैगरी से हासिल करते हैं, दैट इज खंडसरी. डियर स्टूडेंट्स, जो खंडसरी होता है, इट इज ए केमिकल फ्री एंड इट इज ए फिजिकली एक्सट्रैक्टेड शुगर फ्रॉम लिक्विड जैगरी, और वी कैन सिंपली से इट इज एन आइकॉनिक देसी शुगर ऑफ इंडिया. It is an iconic desi sugar of India. Dear students, that is खंडसरी. Have you got my point? प्यारे बच्चों, अगर हम शुगर इंडस्ट्री की बात करते हैं तो हमने यहां पे बात छेड़ी कि इंडिया स्टैंड सेकेंड इन द वर्ल्ड इन शुगर प्रोडक्शन एंड फर्स्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड़ एंड इन द प्रोडक्शन ऑफ खंडसरी. हैव यू गॉट माई पॉइंट? डियर स्टूडेंट्स, जो रॉ मटेरियल्स यूज होते हैं, इस्तेमाल होते हैं इंडस्ट्री में, दैट इज शुगर कैन, इट इज बल्की. ठीक है ना, एंड इन ट्रांसपोर्ट इट इज सुक्रोज कंटेंट रिड्यूसेस. और इसका जो इन ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि एंड इन ट्रांसपोर्ट इसका जो सुक्रोज कंटेंट होता है वो कम होता है, वो रिड्यूस होता है. डियर स्टूडेंट्स, अगर हम 2010-2011 सर्वे की बात करेंगे, इस सर्वे के मुताबिक जो 2010-2011 में हुई, देयर वर ओवर 662 शुगर मिल्स इन द कंट्री स्प्रेड ओवर मेनी स्टेट्स. ठीक है ना, इस सर्वे के मुताबिक हमारी कंट्री में 662 शुगर मिल्स थी. दे वर स्प्रेड इन मेनी स्टेट्स लाइक यूपी, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड गुजरात. डियर स्टूडेंट्स, अलॉन्ग विद पंजाब, हरियाणा एंड मध्य प्रदेश. देखिए, आप यहां पे देख सकते हैं, एंड दीज शुगर मिल्स एंड दीज डिफरेंट शुगर मिल्स, दे आर स्प्रेड ओवर मेनी स्टेट्स लाइक यूपी है, बिहार है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात और पंजाब, हरियाणा एंड मध्य प्रदेश. आउट ऑफ विच 60% मिल्स आर इन यूपी एंड बिहार. अगर हम ज्यादातर मिल्स की बात करेंगे, 60% मिल्स जो हैं, दे आर इन यूपी एंड दे आर इन बिहार. दे आर इन यूपी एंड दे आर इन बिहार. प्यारे बच्चों, अगर हम इस इंडस्ट्री की बात करेंगे, अगर हम शुगर इंडस्ट्री की बात करेंगे, ये शुगर इंडस्ट्री जो है ये सीजनल इन नेचर है. क्या है डियर स्टूडेंट्स? अगर हम शुगर इंडस्ट्री की बात करेंगे तो हम कह सकते हैं, तो यहां पे हम लिख सकते हैं, ये सीजनल इन नेचर है. व्हाट इज इट? इट इज सीजनल इन नेचर. इट इज सीजनल इन. अब देखिए, सीजनल इन नेचर का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये शुगर इंडस्ट्री इट एम्प्लॉयज पीपल. ठीक है, फॉर ओनली फ्यू मंथ्स इन ए ईयर, फॉर ओनली फ्यू मंथ्स इन ए ईयर. एंड दिस इंडस्ट्री इट इज सूटेड टू कोऑपरेटिव सेक्टर. इट इज सूटेड टू कोऑपरेटिव सेक्टर. ये कोऑपरेटिव सेक्टर में आ जाता है. इट इज सूटेड टू कोऑपरेटिव सेक्टर, क्योंकि एज बोथ द फार्मर्स और जो ओनर्स हैं शुगर कैन मिल के, शुगर कैन मिल के जो ओनर्स हैं और जो फार्मर्स हैं, दे मे वर्क टुगेदर विद ईच अदर
to benefit one another. Getting my point? In this way we can say it is seasonal in nature. हमने बात क्या की यहाँ पे कि अगर जो प्यारे बच्चों जो ये इंडस्ट्री है, जो शुगर इंडस्ट्री है, ये सीजनल इन नेचर है. इट इज आइडियली suited to the cooperative sector. तो हमने देखा, हमने यहाँ पे इस बात को जाना कि ये सीजनल क्यों है, क्योंकि it employs people for only few months in a year and it is suited to cooperative sector. क्योंकि इसमें जो farmers और जो owners of the sugar cane mill है, they may work together with each other to benefit one another. Dear students, in this sense, in this way we can say that the sugar industry, dear students, it is seasonal in nature. It is seasonal in nature. Dear students, जो ये शुगर इंडस्ट्री है, ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, ये डियर स्टूडेंट्स ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, और इस शुगर इंडस्ट्री को बहुत सारी challenges का सामना करना पड़ता है. There are so many challenges. There are number of challenges. There are numerous challenges, number of challenges for the sugar industry. Let us know some of the challenges. चलो dear students, हम यहाँ पे जानते हैं कि किन किन challenges का सामना करना पड़ता है. जो ये sugar industry है, किन किन challenges का सामना करना पड़ता है sugar industry को. तो हम यहाँ पे एक दो challenges को यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. जैसे कि major challenges में क्या आ जाता है, it includes the old and inefficient methods of production. इसमें क्या आ जाता है, मेजर चैलेंज में आ जाता है ओल्ड एंड इनएफिशिएंट मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है ना. और उसके बाद दूसरा चैलेंज जो शुगर इंडस्ट्री को फेस करनी पड़ती है, दूसरा चैलेंज जो है दैट इज ट्रांसपोर्ट डिले इन रीचिंग कैन टू द फैक्ट्रीज. डियर स्टूडेंट्स, जो दूसरा है यहाँ पे दूसरा चैलेंज है दैट इज द ट्रांसपोर्ट डिले इन रीचिंग कैन टू द फैक्ट्रीज. डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ चैलेंजेस के बारे में था और शुगर इंडस्ट्री के बारे में था. मिलते हैं अगले टॉपिक में, जो हमारा एग्रो बेस्ड का टॉपिक था, जिसमें हमने कॉटन टेक्सटाइल, जूट टेक्सटाइल और शुगर इंडस्ट्री के बारे में डिस्कस किया. तो मिलते हैं अगले टॉपिक में, जिसमें हम मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज के बारे में डिस्कस करेंगे. थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे.